गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था घातांक से संबंधित प्रश्न, है ना। आज थोड़ा सा घातांक में हट के क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा थोड़ा अलग टाइप से बताएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए अगर पॉइंट में कोई चीज है उसको कैसे घातांक में बदलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हमने कहा 0 पॉइंट, देखिए ध्यान से 0 पॉइंट अगर 01 है, ठीक है। अगर मैंने कहा इसको घातांक के रूप में बदले तो कैसे बदलेंगे, देखिएगा। आपको बताया था कि दशमलव के बाद दो संख्या है तो क्या होता है, नीचे 10 आता है। बोलो हाँ या ना, आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलिए। अगर मुझे इसे घातांक में बदलना हो तो क्या करोगे, क्या सही है गलत है? एक दो संख्या 2 जीरो आएगा, यहाँ से कोई डाउट आएगा ना। अब इसको घातांक में अगर बदलना है तो क्या करेंगे, अगर उसके बटे में 1 है और नीचे 0 0 है, पॉइंट में सवाल है, तो हमेशा याद रखिए इसको और क्या लिख सकते हैं हम, इसको 10 की घाते 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये बोलिए, यस या नो, लिख सकते हैं। इसको जब ऐसा लिखेंगे, ये तो घातांक में बदल गया पर बटे में है। इसको अब अगर कोई चीज बटे में है तो प्लस में हो गया, अब इसको ऋणात्मक में बदलना है तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए 10 की घाते क्या हो जाएगा, बोलिए -2। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर 0.001 कर दिया, राइट। आप ये बताइए हमको, इसको हम 1 बटे क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, 1000, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? और मैं इसको और एकदम बिल्कुल बेस से बताने जा रहा हूँ। क्या मैं इसको, यहाँ देखिए, इधर देखिए, क्या मैं इसको 10 कर सकता हूँ कि नहीं, आप ये बताइए हमको, यस या नो, लिख सकता हूँ? जब लिख सकता हूँ तो 1 बटे क्या मैं इसको 10 की घाते 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताइए हाँ या ना। 10 की घाते 3 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए आएगा 10 घाते 3, बोलिए। तो 10 घाते 3 है, इस चीज को जब कोई चीज अगर उसके बटे में 1 है, अब इसको घातांक के रूप में बदलना है तो ऋणात्मक घातांक के रूप में आ जाए, क्या आ जाएगा, ऋणात्मक घातांक के रूप में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ 10 की पावर क्या हो जाएगा, बोलिए -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? मैंने पिछली कक्षा में कई वीडियोज में इसको आप लोग को क्वेश्चन में मैंने बताया है। देखिए जैसे मैं और इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दूसरा तरीका बता रहा हूँ, देखिएगा। जैसे मैंने कहा, यहाँ देखिए 10 की घाते मैंने कहा -4, राइट। 10 की घाते 4 मैंने कह दिया, लिख दिया यहाँ पर। और 10 की घाते 4 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 10 की घाते 4 का मतलब ये होता है कि अब ये ऋणात्मक में है, तो अब इसको हम पॉजिटिव में बदलने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, कभी भी सवाल में अगर ऋणात्मक लग गया है, अगर ऋणात्मक को हटाना है, प्लस में करना है ना, इसे घातांक को प्लस में लाना है, तो इसके पूरे बटे में आप 1 कर दीजिए, पूरे बटे में 1 कर दीजिए। यहाँ 10 की घाते क्या हो जाएगा, 10 की घाते 4 हो जाए। कोई डाउट यहाँ तक? आप ये देखिए, इसमें और इसमें बस अंक बदले, बताइए इसमें से कोई डिफरेंट है, ये बताइए 1। ये देखिए अगर कोई चीज माइनस में लगा इसको प्लस में करना है, उसके पूरे बटे में 1 कर दीजिए, और ये माइनस का जो घातांक है वो हट जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह हट जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं आप, देखिए 1 बटे क्या लिख सकते हैं, बोलिए 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, कितनी बार लिखेंगे बताइए, 4 बार, क्योंकि 4 घात लगा है तो 4 बार लिखेंगे। उसके बाद आप ये बताइए हमको और क्या इसको लिख सकते हैं। आप इसको देखिए अलग अलग इसको फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। 4 है तो क्या लिखेंगे बताइए, 4 जीरो लिख दिया, 10 गुणे 4 जीरो हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 1/10,000। और क्या लिख सकते हैं इसको, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ 1 लिखिए, 1 2 3 4, सिर्फ जीरो काउंट करेंगे, 1 को काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, और यहाँ पॉइंट लग जाए। अब बताइए इसी चीज, अगर यही कोई पॉइंट में है, डेसिमल में है कोई संख्या, ठीक है ना, इसको हमको घातांक में बदलना है, तो आप समझिए पॉइंट को हटाइए, पहले उसको नीचे पूरे संख्या को क्या करिए, बटे में रखिए। बटे में रखने के बाद जो घातांक आ रहा है उसको घातांक में बदलिए। फिर ऋणात्मक घातांक में बदलना है तो उसके जो बटे में 1 है, 1 हट जाएगा तो काय में बदल जाएगा, बोलिए ऋणात्मक चिन्ह में बदल जाएगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए इसको।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जा देखिए थर्ड क्वेश्चन हो गया ना, 4 नंबर देखिए, दिख रहा है कोई दिक्कत यहाँ तक दिख रहा है ना? यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ मान लीजिए मैंने कहा 2 की घात है, देखिए यहाँ 2 घात है, मैंने 4 कह दिया, बोलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ तो क्या लिखेंगे, देखिएगा पूरे बटे में 1 कर दीजिए, पूरे बटे में 1 कर दिया मैंने, यहाँ 2 घाते क्या हो गया बच्चों, बोलो 4 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको मैं हल करूंगा, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हल करूंगा, देखिए देखिए 2 की घाते क्या है बोलिए, -4, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये बताइए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या मैं इसको 1/16 लिख सकता हूँ, बोलिए यस या नो? यही सवाल में 5 नंबर अगर मैं इसको क्वेश्चन बना दूं थोड़ी देर के लिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 1 बटे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 16 दे दिया आपको सवाल, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए क्वेश्चन हो गया, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या? अब ये बताइए, मैंने कहा इसको किस रूप में लिखिए, घातांक के रूप में लिखिए, ऋणात्मक घातांक के रूप में। अगर अंश वाली संख्या छोटी है, हर वाली बड़ी संख्या है, पक्का वो कहीं ना कहीं घातांक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। घातांक में कैसे बदलेगा आप देखिए, अभी 2 घाते -4 लिखा है मैंने, आप वहां देखिए लिखा है, इसी चीज को मैंने हल किया तो 1/16 पाया ना, तो क्या मैं 1/16 को क्या मैं 2 की घाते -4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यस या नो बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए लिख सकते हैं। यहाँ मैंने 2 घाते -4 लिखा है, तो 1/क्या है, 2 घाते 4 है, 2 घाते 4 को मैंने बदल दिया, 2 घाते 4 का मतलब कि 2 की आपस में गुणा 4 बार होगा, तो देखिए 4 बार हुआ, 1/16 हुआ, फिर 1/16 को मैंने क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट कर दिया, फिर मैंने बोला अगर 1/16 आएगा तो उसका आंसर क्या होगा, तो क्या आएगा बोलिए, 2 घाते 4। छठवां क्वेश्चन, अगर मैं 1 बटे, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसी को 1/8 कर दूं तो क्या आंसर आएगा, कौन बताएगा बच्चा, बोलिए क्या आ जाएगा, कौन बताएगा? 2 की पावर -3, वेरी गुड, आएगा, पूछिए क्यों आएगा? आप बताइए, मैं अगर 8 को मैं तोड़ू, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या मैं 8 को 2 की घाते 3 लिख सकता हूँ, यस या नो? पर 8 को 2 की घाते 3 लिख सकता हूँ, पर इसके बटे में क्या है, अंश में क्या है, बोलो बच्चों, 1 है, इसकी वजह से यह 1 को हटाने के लिए यह ऋणात्मक घातांक में बदल जाता है, किसमें, 2 की पावर -3 हो जाएगा, 2 की पावर -3। कोई डाउट है, समझ में आया कि नहीं अच्छे से? और एक आध क्वेश्चन देते छोटा सा, देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा कि 2 की घात -2 कर दिए, चलिए 2 घाते -2 कर दिया, इसका मतलब होगा, अब हमने कहा अब इसको उसमें भिन्न के रूप में बदले, क्या मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, भिन्न के रूप में बदले, मान ले थोड़ी देर के लिए 2 घाते -2, अब इसको मैंने कहा भिन्न के रूप में बदलिए, बटे के रूप में बदलिए, तो अब आपको पता है कि अगर कोई सवाल माइनस में घातांक है, उसको प्लस में लाने के लिए उसके पूरे बटे में क्या कर देते हैं, 1 कर देंगे। अब पूरे बटे में कर दिया, तो जो है ये पूरा का पूरा ऐसे लिखेंगे, पर ये चिन्ह जो है हट जाएगा, ये 2 की घाते क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 4, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए समझ में आया अच्छे से? ओके, धन्यवाद।